के लालगंज थाना क्षेत्र के वसंता जहानाबाद गांव के राजू चौरसिया ने पुलिस अध्यक्ष हाजीपुर वैशाली को आवेदन देकर अपने ही गांव के दिग्विजय चौरसिया पर 1 सितंबर की रात पिस्टल से गोली मारकर घायल कर देने का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में उसने लिखा है कि मैं उनके अंडा फैक्ट्री में 7,000 के महीने पर काम करता था। प्रतिदिन की भांति 1 सितंबर को रात 8 बजे मैं अंडा फैक्ट्री पर ही था तो मोटरसाइकिल से 8-10 आदमी आए, गोली बम और पिस्तौल से लैस और किसी आपराधिक घटना की योजना बना रहे थे। उन लोगों को लगा कि मैं नहीं हूँ, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ कौन खड़ा है, जिस पर दिग्विजय चौरसिया ने गोली चला दी जो मेरे पैर पर लगी और गोली का ढक्कन मेरे पैर में ही फंस गया। जिसके बाद वे मुझे गोली का ढक्कन निकलवाने के लिए लालगंज ले गए और ढक्कन निकलवा कर मुझे अंडा फैक्ट्री के रूम में बंद कर दिया और वहीं मेरा इलाज करवाते रहे। साथ ही धमकी दी कि गंडक नदी में जैसे अपने साला विजय चौरसिया को भेजा था वैसे ही तुम्हें फेंक दूंगा। 7 सितंबर की सुबह मैं रो रहा था तो मेरी आवाज़ सुनकर राजकुमार चौरसिया, विक्रम तिवारी, दीपक कुमार ने मुझे दरवाज़ा खोलकर निकाला और तब मैंने लोगों को जानकारी दी और श्रीमान के यहाँ आवेदन लाया हूँ जिससे कि उन पर कार्रवाई हो सके। दिग्विजय चौरसिया एक दबंग व्यक्ति है, जिसके कारण कोई उसके विरुद्ध गवाही नहीं देना चाहता। मुझे डर है वह हमें या हमारे परिजन को मार या मरवा सकता है। इस संबंध में पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि उक्त पीड़ित युवक द्वारा आवेदन मिला है, कांड दर्ज कर अनुसंधान का निर्देश दिया गया है। जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी और पूरी सत्यता की जानकारी भी ली जाएगी। राजू कुमार चौरसिया, पिता राम नेपाल प्रसाद चौरसिया, ग्राम बलुआ बसंता पुराना टोला, पंचायत। दिग्विजय चौरसिया सरपंच साहब ने अपने फार्म पर हमको काम करने के लिए रखे। हम 1-1.5 महीना काम किए, उसमें 1 महीना का हमको पैसा दिए। उसमें 1 महीना का जब हो गया, जब 1 तारीख को दिन, जब डेली 8-10 आदमी आता जाता था हथियार लेके, बम बारूद लेके, इस पर मैंने ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस दिन मैं सोचा कि क्या बात है कि हथियार और बम बारूद लेके आदमी आता है और इस बात पर चर्चा करता है। उस दिन मैं सुनने के लिए सोचा तो मैं थोड़ा सा सुना। उतना ही में जो 8-10 आदमी आए हुए थे उसमें से एक आदमी बोला कि वहाँ पर कौन आदमी खड़ा है। तो उतना ही पर दिग्विजय चौरसिया सरपंच साहब ने पिस्टल उठाए और सर के तरफ फायरिंग किए। मैं गिर गया। गिरने के बाद वो सर पर नहीं लगते मेरा पैर में लग गया। वो आए और उठाए तो वो पूछे कि अरे तुम ही था? तो मैं बोला कि हाँ हम हैं। उसके बाद वो हमको ट्रीटमेंट के लिए ले गए और वहाँ ट्रीटमेंट के लिए ले गए तो वहाँ से पैर से गोली निकाला गया और गोली निकालने के बाद वो फिर अंडा फैक्ट्री पर हमको लिया के और एक रूम में कैद कर दिए। उसके बाद वो बोले कि यहाँ से तुमको जाना नहीं है। विजय चौरसिया सरपंच साहब ने हमको बोले कि अगर किसी को भी बताया तो मैं तुमको भी और तुम्हारे परिवार को भी और सबको मार के, जैसे मैं अपना साला को मार के फेंका था उसी तरह तुम्हारे परिवार को और तुमको भी सबको मार के गंडक नदी में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। दिग्विजय चौरसिया सरपंच साहब ने हमको कैद करके रखे रूम में अंडा फैक्ट्री पर। तो मैं आज सुबह मैं दर्द के मारे से रो रहे थे, तो जब रोते हुए जब मैं निकले तो गेट के पास जब गए तो ये विक्रम और राजकुमार मोछू और दीपक जा रहा था। तो पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने पूछा कि आप यहाँ से हमको आगे ले चलिए, उसके बाद बताएंगे। तो वो तीनों आदमी हमको यहाँ से आगे ले गए और ले जाने के बाद वो पूछे कि क्या हुआ। तो मैं इस घटना को बताएं। वो लोग हमको घर पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद मैं वहाँ से अपना सुरक्षा के लिए मैं हाजीपुर गया और एसपी साहब के पास मैं अपना कंप्लेन लिखाया कि इस बारे में एसपी साहब को पास गए और कंप्लेन दिए और उनको हम बोले कि इस बारे में हमारे ऊपर मैंने कार्रवाई, दिग्विजय चौरसिया सरपंच साहब के पास कार्रवाई किया जाए और हमको सुरक्षा चाहिए हमारे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर। कि दिग्विजय चौरसिया सरपंच साहब ने किसी भी समय दिग्विजय चौरसिया सरपंच साहब ने हत्या कर सकते हैं, इसलिए हम अच्छा दी जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.